की ताकत को ऐसी पार्टी के साथ जोड़े जो आपके वोट का सम्मान करे, ऐसी पार्टी को वोट ना दें जो आपका वोट लेके फिर उसका आपके वोट बटोर के दिल्ली के दरबार में जाके गुलामी करने का काम करे। जो कांग्रेस के नेता आपके बीच में आके ये कहते हैं कि हम तो किसान के साथ है, कबीरे के साथ हैं, वही विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एलनाबाद के उपचुनाव में गए। एलनाबाद हल्के में एक गांव का नाम है जमाल। जमाल गांव में मंच के माध्यम से भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहने लगे कि आया तो हूं मैं कांग्रेस खाकर, पर काटा मेरा दोस्त है। उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त होना इस बात का सबूत है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही थी। 750 किसान शहीद हो गए। ये कांग्रेस के नेता 32 सीटों पे थे। हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 32 सीटों पे थे। इन 32 सीटों में से एक भी सीट का इस्तीफा नहीं हुआ। ड्रामा करते रहे अखबारों में कि हम किसान के साथ में, दरअसल पे कोई काम नहीं। ये काले कानून लागू तो भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, लेकिन इनकी पटकथा लिखने वाली कांग्रेस थी। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय सांसद थे। उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि ये कानून अगर हरियाणा प्रदेश में आ जाए तो ये इतने बढ़िया है कि किसान के खेत का आलू 2-2 फुट का हो जाएगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज जो कांग्रेस ड्रामा हमारे साथ कर रही है उसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में से ही एक पार्टी निकली जेजेपी, जहां आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के पीठ में छुरा घोंपा, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं की बड़ी थाली जो थी उसको खिलाने का काम किया। जैसे ही 10 सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला दिया, कहते तो थे कि जब नाकाम करेंगे। 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग में आंदोलन किया है। किसान ने, कमेरे ने, कर्मचारी ने, व्यापारी ने, डॉक्टरों ने, मास्टरों ने, देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ी बेटियों ने, सैनिकों ने, और सरपंच भी है आपके गांव के, सरपंच भी गए थे ग्रांट लेने के लिए। बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, इनके नेता आपसे वायदे करके जाते हैं। जब आप उनसे सवाल करते हो तो वो क्या कहते हैं? हमें तो ऊपर से हुक्म नहीं, क्योंकि ये गुलाम है, ये गुलामी करते हैं। ये जो मेरे सामने 3 नेता खड़े हैं, इन तीनों के भी इतिहास में पन्ने पलट के आप देखना, तीनों ही इंडियन नेशनल लोकदल के दक्षिण। जमाल गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बोल के आए, और आज जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने टिकटें बांटी है, ये साफ साफ बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 2 चेहरे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के ईडी के डर से भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा सारे काम कर रहे हैं। मैं आपसे वायदा करती हूँ, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी, आपको नीचा नहीं देखने दूंगी। चौटाला साहब ने आदेश करे हैं, चौटाला साहब ने कहा कि जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए शुरू की थी उसको बढ़ा के 7,500 करेंगे। 33वीं बार पेपर लीक हुआ है। एक बार गलती से हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन 32 और 33 बार पेपर लीक होने का मतलब सरकार भ्रष्ट है। इसलिए चौटाला साहब ने कहा है हर घर से एक बालक को नौकरी देंगे, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, यानी कि पढ़ा लिखा बालक हो उसको नौकरी देंगे। जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी उसको 21,000 रुपए हर महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा ये चश्मे का निशान है। जो बातें कहती मंच के ऊपर वो बातें पूरी होंगी। अभय सिंह जी चौटाला अपनी जुबान के लिए जाने जाते हैं कि जुबान के धनी। जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव, और इस चुनाव प्रक्रिया में हर पार्टी अपने अपने नुमाइंदे को आपके बीच में भेजने का काम करेगी। हर कैंडिडेट आपके सामने आके वोट की अपील करेगा, अपनी अपनी पार्टी के बारे में बताने का काम करेगा, लेकिन निर्णय आप
क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत आपके पास है। मैं तो आपसे प्रार्थना करने आई हूं, अनुरोध करने आई हूं कि आप अपनी इस ताकत को, वोट की ताकत को ऐसी पार्टी के साथ जोड़ें जो आपके वोट का सम्मान करे। ऐसी पार्टी को वोट ना दें जो आपका वोट लेके फिर उसका आपके वोट बटोर के दिल्ली के दरबार में जाके गुलामी करने का काम है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा एक बहुत छोटा सा राज्य है। हरियाणा राज्य में 10 लोकसभा की सीटें हैं, 90 विधानसभा की सीटें हैं। 90 सीटों में से पिछली बार हरियाणा वासियों ने इंडियन नेशनल लोकदल को केवल एक सीट दी थी। एक सीट होते हुए जिस समय 13 महीने तक किसान कमेरा वर्ग बॉर्डर पे बैठा था और अपनी लड़ाई लड़ रहा था कि 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर थोपने का जो काम किया था, ऐसे में इतिहास में पहली बार जो जनता हमेशा कुर्सी देखी है, उस जनता ने नेताओं से कहा कि आज कुर्सी छोड़ के हमारे बीच में आके बैठ जाओ ताकि हमारे आंदोलन को मजबूती मिले। बड़ी विडंबना है, 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन इस्तीफा सिर्फ एक वोट, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के पास सीट भी एक ही थी। एक सीट होते हुए भी आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने किसानी के पक्ष में इस्तीफा देने का काम किया। आप खुद सोचो कि आपको भूख बहुत जोर से लगी हो और थाली थाली में एक ही रोटी हो, उस एक रोटी को भी छोड़ने का अगर काम किसी ने किया तो वो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने किया। आज सब कह तो देते हैं कि एक सीट से इस्तीफा हुआ, वो एक सीट नहीं थी, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दांव पे लगी थी। इंडियन नेशनल लोकदल का एक नेता अभय सिंह जी चौटाला से कह रहा था कि चौधरी साहब एक ही सीट है, इससे आप इस्तीफा दे दोगे तो पार्टी का क्या होगा। लेकिन अभय सिंह जी चौटाला ने कहा कि मैं चौधरी देवीलाल जी की फौज का सिपाही, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज किसान और कमेरे वर्ग ने मुझसे कुछ मांगा है तो मैं ये सीट तो उनके लिए जरूर छोड़ूंगा, इस्तीफा मैं जरूर दूंगा। और उसके बाद आप सबने ये भी देखा कि इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ। जो कांग्रेस के नेता आपके बीच में आके ये कहते हैं कि हम तो किसान के साथ हैं, कमेरे के साथ हैं, वही विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इलाहाबाद के उपचुनाव में गए। इलाहाबाद हल्के में एक गांव का नाम है जमाल। जमाल गांव में मंच के माध्यम से भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहने लगे कि आया तो हूं मैं कांग्रेस खाकर, पर कांटा मेरा दोस्त है, कांटा मेरा मित्र है। एक राजनीतिक मंच से इस बात को कहने का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पे आप सब मुझसे समझदार हैं। अपने यहाँ तो अगर कोई नेता 2-3 बार चश्मा उतार ले लगा ले तो भी समझ जाते हैं अभी किसकी तरफ इशारा है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा तो सीधा सीधा नाम लेके कह भी कांटा मेरा मित्र है। उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त होना इस बात का सबूत है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही थी। फिर एक और बात फैलाई गई कि भाई किसानों ने साथ नहीं दिया। चौधरी अभय सिंह जी के जीत का मार्जिन कम हो गया। दरअसल वो मार्जिन कम नहीं हुआ था, कांग्रेस पार्टी बिक चुकी थी और अपने वोट सारे के सारे बीजेपी में शिफ्ट करवा दिए थे। अभय सिंह जी चौटाला को तो किसानों ने इतना साथ दिया कि पिछले चुनाव से उनको 9000 और ज्यादा वोट मिले थे और वो
1000 और ज्यादा वोट लेके विधानसभा में दोबारा पहुंचे थे। ये जो 13 महीने हमने लड़ाई लड़ी, 750 किसान शहीद हो गए। ये कांग्रेस के नेता 32 सीटों पे थे। हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 32 सीटों पे थे। इन 32 सीटों में से एक भी सीट का इस्तीफा नहीं हुआ। ड्रामा करते रहे अखबारों में कि हम किसान के साथ हैं, धरातल पे कोई काम नहीं। इसका कारण दरअसल कुछ और है। ये काले कानून लागू तो भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, लेकिन इनकी पटकथा लिखने वाली कांग्रेस थी। आप सब लोगों को याद होगा, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। 6 दिसंबर 2012 आप लोकसभा की कार्रवाई निकाल के देखना। उस समय 6 दिसंबर 2012 को ये जो कानून है, काले कानून, उनका बिल कांग्रेस पार्टी लोकसभा में लेके आई थी। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय सांसद थे। उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि ये कानून अगर हरियाणा प्रदेश में आ जाए तो ये इतने बढ़िया है कि किसान के खेत का आलू 2-2 फुट का हो जाएगा। सुषमा स्वराज जी भी उस समय सांसद थी। सुषमा स्वराज जी ने खड़े होकर दीपेंद्र को टोका कि दीपेंद्र जी, आपको कृषि का ज्ञान कम है। किया तो क्या पता फिर भी 2 फुट की हो सकती है, आलू को भी 2-2 फुट के नहीं हुआ करते। ये उस समय लोकसभा की बात है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि आज जो कांग्रेस ड्रामा हमारे साथ कर रही है उसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। उस समय ये बिल लागू क्यों नहीं हुए, ये सोचने की बात है। उस समय मनमोहन सिंह जी क्षेत्रीय दलों के समर्थन से सरकार चला रहे थे और क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्य में ये काले कानून लागू करने से साफ मना कर दिया। इसलिए 2012 में ये बिल पास नहीं हो पाया और ये कानून हमारे ऊपर थोपे नहीं गए। अब भारतीय जनता पार्टी के शातिर नेताओं को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अगर क्षेत्रीय दल रहे तो फिर आप मनमानी नहीं कर सकते। पूरे हिंदुस्तान में क्षेत्रीय दलों के तोड़ने के लिए, क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तांडव रच दिया और इस मुहिम का शिकार हरियाणा प्रदेश भी हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में से ही एक पार्टी निकली, जेजेपी, जहां आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के पीठ में छुरा घोंपा, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं की बड़ी थाली जो थी उसको खिलाने का काम किया। जैसे ही 10 सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। कहते तो थे कि जमुना पार करेंगे, लेकिन जाके खुद उनके पास बैठ गए। अब ये जो चीजें आपके सामने मैं बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज के नेता जो है उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए और कुर्सी देने वालों को वो भूल चुके हैं। मैं तो आपसे ये प्रार्थना इसीलिए सबसे पहले कहा था कि उस पार्टी को वोट दो जो आपके वोट की कदर करे। और जब भी आपने इंडियन नेशनल लोकदल को वोट दिया है, इंडियन नेशनल लोकदल ने आपकी वोट का सम्मान किया। जितने भी जन कल्याण की नीतियां बढ़ाई है, आज तक आप इतिहास उठा के देखो, सारी इंडियन नेशनल लोकदल के राज में बढ़ी। यहां ज्यादा कुछ मैं कांग्रेस के लिए फिर नहीं कहूंगी, सिर्फ 2 ही बातों में, 2 की क्या एक ही सवाल पूछूंगी, इतने में आपके पास तोड़ आ जाएगा। आप लोगों के खेत में घास उगती है, उसका नाम क्या है? कांग्रेसी है ना। उस घास का नाम कांग्रेसी इसलिए रखा था क्योंकि किसान विरोधी नीतियां हैं और एक समय कांग्रेस भी तानाशाह बन चुकी थी और आज भारतीय जनता पार्टी उसी पैटर्न पे काम कर रही है। 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग ने आंदोलन किया है। किसान ने, कमेरे ने, कर्मचारी ने, व्यापारी ने, डॉक्टरों ने, मास्टरों ने, देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ी बेटियों ने, सैनिकों ने, और तो सरपंच भी है क्या आपके गांव के? सरपंच भी गए थे ग्रांट लेने के लिए। यानी कि हर एक वर्ग ने आंदोलन किया। युवा बच्चे सबसे ज्यादा परेशान। आज 33वीं बार पेपर लीक हुआ है। आपको पता
पता होगा नीट का पेपर भी लीक हो गया। यानी कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है। वही हर चीज के ऊपर जीएसटी, दुकानदार से आप सामान खरीदो, आपके सामान की कीमत लिखने के बाद जीएसटी लिखता है स्पेशल की इतनी जीएसटी और भरनी पड़ेगी जो सरकार के खाते में जाएगी। आज ऐसी सरकार है जो टैक्स पे टैक्स लगा रही है। हमारे ऊपर तो टैक्स पे टैक्स लगाया जाता है, लेकिन अडानी और अंबानी के 5000 करोड़ के टैक्स माफ कर दिए जाते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको वोट डालने में आसानी हो। हर पार्टी का इतिहास देखें। और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल, जब जब आपने वोट दिया आपको जन कल्याण की नीतियां बढ़ाई। सबसे पहले साइकिल पे टोकन लगता था, माफ कराया। रेडियो पे टोकन लगता था, तंबाकू के बीजने के ऊपर टैक्स लगता था, ट्रैक्टर पे टैक्स लगता था, जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि, बुढ़ापा पेंशन। बूढ़ों को ये थोड़ी पता था कि बिना नौकरी के भी कोई पेंशन मिल सकती है। आज ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि ये जितनी मैंने आपको बातें गिनाई है, इनमें से किसी भी काम के लिए जनता ने आंदोलन नहीं किया था। जनता को पता भी नहीं था कि ये भी कानून हो सकते हैं। अपने विवेक से आपके वोट का सम्मान करके इंडियन नेशनल लोकदल ने आपके लिए लागू की। अभी मेरे को कह रहे थे बूढ़े तो निहाल हो रहे हैं, और मैं पता है क्या कहती हूँ, मैं ये बूढ़े बूढ़े भी मारना वोट दे दे रहे तो हमारा राज बढ़ तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्षेत्रीय दल, बात पार्टी की नहीं क्षेत्रीय दल की है। क्षेत्रीय दल आपके बीच में रह के आपके काम करता है। क्षेत्रीय दल आपकी नुमाइंदगी स्वतंत्र रूप से करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा ये जो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, इनके नेता आपसे वायदे करके जाते हैं। जब आप उनसे सवाल करते हो तो वो क्या कहते हैं, हमें तो ऊपर से हुक्म नहीं, क्योंकि ये गुलाम है, ये गुलामी करते हैं। स्वतंत्र रूप से आपकी पैरवी करने वाले नेता एक ही है हरियाणा प्रदेश में, अभय सिंह चौटाला। मुझे कहते हुए फक्र भी महसूस होता है, क्योंकि या तो चौधरी देवीलाल जी के लिए लोग कहते थे कि दबंग है और हमारे लिए काम करते हैं, या फिर अभय सिंह जी चौटाला ऐसे नेता है जो दबंग है, जो जनता की लड़ाई मुखर रूप से स्वतंत्र रूप से सबके सामने लड़ने का काम करते हैं, पीठ पीछे वो कोई बात नहीं करते। मैं तो आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि जो मेरे सामने 3 नेता खड़े हैं, इन तीनों के भी इतिहास में पन्ने पलट के आप देखना, तीनों ही इंडियन नेशनल लोकदल के दोषी, तीनों ही इंडियन नेशनल लोकदल के मंच पे चढ़ के और आज अपनी पार्टियां बदल चुके हैं। फिर मैं तो यही कहूंगी, आज जो टिकटों का बंटवारा है, जो बातें मैंने आपको बताई, जमाल गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बोल के आए, और आज जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने टिकटें बांटी है, ये साफ साफ बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, दूसरा चेहरा कांग्रेस को दिखाने के लिए है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन धरातल पे आज भारतीय जनता पार्टी के ईडी के डर से भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा सारे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं तीनों को ही बीजेपी के एजेंट कहती हूँ। ये जो मेरे सामने तीनों है, तीनों बीजेपी के एजेंट हैं। इसलिए इन एजेंटों को वोट मत देना, अपनी बेटी अपनी बहन को वोट दे देना। एक तो थारे काम करूंगी, एक थारे एहसान मानूंगी कि भाई मेरे अपनों ने मुझे इस काबिल बनाया। दूसरा, अभय सिंह जी चौटाला को मजबूती मिलेगी, क्योंकि आज ऐसे नेता बहुत कम है। अगर अभय सिंह जी चौटाला जैसे नेता को जनता कमजोर करती है तो हरियाणा प्रदेश का एक वर्ग कमजोर हो जाता है। भविष्य में कोई भी नेता फिर आपके लिए अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा। ये लोग तो छोड़ेंगे ही नहीं जो कुर्सी से चिपक के बैठे रहते हैं। इसलिए चश्मे के निशान को मजबूत बनाएं ताकि हरियाणा प्रदेश मजबूत बन सके। मैं तो आपसे वायदा कर सकती हूँ कि जिस तरीके से अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ी, मैं आपसे वायदा करती हूँ देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी, आपको नीचा नहीं देखने दूंगी। क्योंकि मुकदमा वही जीता जाता है जिसका वकील मजबूत हो। अगर वकील कमजोर
हुआ तो मुकदमा हार जाते हैं। जिस दिन आपने चश्मे के निशान को मजबूत बनाया तो फिर आप सुनो, चौटाला साहब ने आदेश करे हैं। चौटाला साहब ने कहा है कि जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए शुरू की थी उसको बढ़ा के 7,500 करेंगे। उस समय के 100 रुपए आज के 10,000 के बराबर है। प्रधान जी तो अपने भाषण में भी कहते हैं कि बुढ़े 100 का नोट यूं ले थे हाथ लगा के खड़े पड़ना चाहिए। तो इसलिए आपकी पेंशन 7,500 करेंगे। जो युवा वर्ग की मैंने बात की, आज 33वीं बार पेपर लीक हुआ है। एक बार गलती से हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन 32 और 33 बार पेपर लीक होने का मतलब सरकार भ्रष्ट है। इसलिए चौटाला साहब ने कहा है हर घर से एक बालक को नौकरी देंगे, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, यानी कि पढ़ा लिखा बालक हो उसको नौकरी देंगे। जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी उसको 21,000 रुपए हर महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि वो अपना खर्चा। महिला शक्ति मुझे घरों से सुन रही है या आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, मेरी ये प्रार्थना मेरी माताओं बहनों से जरूर करना कि आज जैसा मैंने आपको बताया जीएसटी, हर चीज पे सुई भी खरीदो तो जीएसटी। इस महंगाई से लड़ने के लिए अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है हर महिला को एक गैस का सिलेंडर भरवा के साथ में 1100 रुपए उसके खाते में देंगे ताकि वो अपना चूल्हा चौका आराम से चला सके। ये महिला पेंशन है, इस महिला पेंशन को भी बुढ़ापा पेंशन की तरह कानून बना के लागू करेंगे ताकि कोई काट ना सके। ये बात आपसे कहने आई थी। और सत्संग भवन भी एक बनाएंगे हर गांव में ताकि महिलाएं जो आजकल सत्संग करती है या तो मंदिर जाना पड़ता है या किसी के दरवाजे में बैठती हैं। परिवर्तन यात्रा के दौरान अभय सिंह जी चौटाला के सामने महिलाओं ने ये बात रखी। उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए हर गांव में एक सत्संग भवन बनवाएंगे ताकि महिलाएं वहां आराम से सत्संग कर सके। ये सारी बातें आप सबको लागू करके देंगे। कई सवाल करते हैं कि ये बातें कैसे लागू करते होंगे, तो आपको मैं एक ही बात कहूंगी। जिस समय चौधरी देवीलाल जी 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 10,000 के कर्जे माफ और कन्यादान राशि की बात करते थे, उस समय भी विपक्ष ये बात कहता था कैसे करते हैं। तो आप कहना ये चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा, ये चश्मे का निशान है। जो बातें कहती मंच के ऊपर वो बातें पूरी होंगी। अभय सिंह जी चौटाला अपनी जुबान के लिए जाने जाते हैं कि जुबान के धनी। ये सारी बातें आपको पूरी करके देंगे। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।